जय हनुमान। कल की वीडियो में हमने श्रवण किया सेतु बांधकर राम और लक्ष्मण वानर सेना सहित लंकापुरी में युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये समाचार सुनकर रावण व्याकुल हो जाता है और माता सीता को छलने का प्रयास करता है। दूसरे ही दिन युद्ध का आरंभ हो जाता है। श्रवण कीजिए आज की कथा का। जय श्री राम। इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हो गया। दोनों पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उनके मध्य रात्रि युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के मध्य घनघोर युद्ध मच गया। मारो मारो काटो काटो शब्दों से समस्त समरभूमि गुंजायमान हो गई और रक्त की नदियां बहने लगी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों तथा शस्त्रों से शत विक्षत हुआ वानरों का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वे भयंकर रजनी कालरात्रि के समान समस्त प्राणियों के दुर्लंघे को हो गई थी। श्री रामचंद्र जी ने अग्निज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निमिष मात्र में दूरदर्श वीर यज्ञ शत्रु महापार्श्व महाद्र महाकाय वज्रदंष्ट्र शुक और सारण को घायल कर दिया। वे शेहो राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से अपने मर्म स्थान में चोट खाने पर युद्ध छोड़कर भाग गए। इसलिए उनके प्राण बच गए और उनकी आयु शेष रह गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा समस्त दिशाओं में प्रकाश कर दिया। उनके समक्ष जो भी राक्षस वीर आते थे वे उसी प्रकार से नष्ट हो जाते थे जिस प्रकार से आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। राक्षस सेना की ये दुर्दशा देखकर रावण के पुत्र मेघनाथ के तन बदन में आग लग गई। उसने शीघ्र ही नागबाणों की फांस बनाकर राम लक्ष्मण दोनों को उसमें बांध लिया। नागफांस में बंधने पर दोनों भाई मूर्छित हो गए। श्री राम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही मेघनाद ने हर्षोमंत होकर 10 दिशाओं को बुझाने वाली गर्जना की। राक्षस सेना में फिर से नवजीवन आ गया और वे मेघनाद की जय जयकार करती हुई बड़े उत्साह से वानर सेना पर टूट पड़ी। मेघनाद उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कह रहा था, जिनके कारण आज शोणित की सरिता बह रही है, वे ही दोनों भाई नागपाश के बंधे पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हैं। अब देव नर किन्नर किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें नापाश से मुक्त कर सके। अब युद्ध समाप्त हो गया। लंकापति की विजय हुई। इस प्रकार विजय घोष करता हुआ मेघनाद लंका को लौट गया। राम लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से संपूर्ण वानर सेना में शोक छा गया। सुग्रीव अंगद हनुमान जामवंत आदि सभी सैन्याध्यक्ष चिंतित होकर दोनों भाइयों को घेर कर खड़े हो गए और इस विपत्ति से त्राण पाने का उपाय खोजने लगे। तभी विभीषण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे वीरों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये नागपाश इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना वे मर ही सकते हैं। इसलिए तुम इनकी चिंता छोड़कर अपने अपने मोर्चों पर जाकर युद्ध करो। इन दोनों भाइयों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उधर जब रावण ने मेघनाद के मुख से राम लक्ष्मण के नागपाश में बंधकर मूर्छित होने का समाचार सुना तो उसके हर्ष का पारावार ना रहा। उसके सीता की रक्षा पर नियुक्त राक्षस नारियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले जाओ और उन्हें ले जाकर राम लक्ष्मण को दिखाओ जो पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसनियां जानकी को विमान में चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले गई, जहां राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे। सीता ने देखा राक्षस सेना जय जयनाद कर रही है और वानर सेना शोक में डूबी हुई निराश खड़ी है। दोनों भाइयों को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देखकर सीता के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी। हाय, आज मैं विधवा हो गई। बड़े बड़े ज्योतिषियों की ये भविष्यवाणी मिथ्या होगी कि मैं आजीवन सधवा रहूंगी, पुत्रवती बनूंगी। हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं अयोध्या लौटकर अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। अब उस कथन का क्या होगा? जो विश्व को जीतने की शक्ति रखते थे, आज वे कैसे मौन पड़े हैं। हाय विधाता, तेरी ये क्या लीला है। हे त्रिजटे, तू मेरे सती होने का प्रबंध कर दे। अब मैं संसार में अपने प्रिय राम के बिना नहीं रहूंगी। अब मेरा जीना व्यर्थ है।
सीता को इस प्रकार विलाप करते देख त्रिजटा ने कहा, हे जानकी, तुम व्यर्थ में विलाप करके जी छोटा मत करो। मेरा विश्वास है राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं, केवल मूर्छित हो गए हैं। ये देखो, वानर सेना फिर युद्ध के लिए लौट रही है। सुग्रीव और विभीषण उनके चेतन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा अनुमान मिथ्या नहीं है। वे उठकर फिर युद्ध करेंगे और रावण का वध करके तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम धैर्य धारण करो। इस प्रकार सीता को समझा बुझाकर त्रिजटा सीता सहित विमान को पुण्य अशोक वाटिका में ले आई। नागपाश में बंधे राम और लक्ष्मण काफी देर तक भूमि पर पड़े रहे। तभी अकस्मात जोर से आंधी चलने लगी। आकाश में घने बादल छा गए। इतने में ही आकाश मार्ग से विंता का पुत्र गरुड़ उड़ता हुआ आया। उसने दोनों भाइयों के पास बैठकर उनके शरीर का स्पर्श किया। गरुड़ के स्पर्श करते ही समस्त नाग भयभीत होकर पृथ्वी में छिप गए। नागों के बंधन से मुक्त होने पर राम और लक्ष्मण ने अपने नेत्र खोले। उनके पीले पड़े हुए मुखमंडल पर नवीन आभा से चमकने लगे। चैतन्य होकर राम ने गरुड़ को धन्यवाद देते हुए कहा, हे वेंकटेश, तुम्हारे अनुग्रह से हम दोनों भाई इस बंधन से मुक्त हुए। हम तुम्हारा कैसे आभार प्रदर्शन कर सकते हैं। राम की ये विनम्र वाणी सुनकर गरुड़ ने उत्तर दिया, हे राघव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वन में विचरण करते हुए मैंने सुना था कि मेघनाथ ने तुम्हें इस नागपाश में बांध लिया है, जिसे देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी नहीं खोल सकते। इसलिए मैं मित्र धर्म के नाते यहाँ आ पहुँचा और मैंने तुम्हें नागपाश से मुक्त करा दिया। भविष्य में अधिक सतर्क रहकर युद्ध करना, क्योंकि ये राक्षस बड़े कपटी तथा मायावी हैं। इतना कहकर गरुड़ ने उनसे विदा ली। राम और लक्ष्मण को पूर्णतः स्वस्थ पाकर वानर सेना ने के आनंद का पारावार ना रहा। वे रघुवीर की जय जयकार करके बाजे नगाड़े रणभेरी आदि बजाकर राक्षसों को भयभीत करने लगे। जब हर्षोमंत वानरों का तुमुल नाद सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और आशंका ने उसे आ घेरा, उसने तत्काल मंत्रियों से कहा, वानर सेना में इतना उत्साह कैसे आ गया? मेघनाथ ने तो राम और लक्ष्मण का वध कर दिया था। शीघ्र पता लगाकर आओ, इसका क्या कारण है? कहीं भरत तो अयोध्या से विशाल सेना लेकर नहीं आ गया? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जो वानर सेना राम की मृत्यु का दुख भी भूलकर गर्जना कर रही है? तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि राम और लक्ष्मण मरे नहीं हैं, वे नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही रावण का मुख फीका पड़ गया। उसने क्रोधित होकर पराक्रमी धूम्राक्ष को आज्ञा दी, हे वीर श्रेष्ठ धूम्राक्ष, तुमने अब तक अनेक बार अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया है। तुम सहस्र वीरों को अकेले मार सकते हो। एक विशाल सेना लेकर जाओ और राम लक्ष्मण सहित शत्रु सेना का वध करो। रावण की आज्ञा पाते ही शूल, गदा, तोमर, भाले, पट्टिश आदि शस्त्रों से युक्त राक्षसों की विशाल सेना लेकर धूम्राक्ष रणभूमि में जा पहुंचा। इस विशाल वाहिनी को देखकर वानर सेना घोर गर्जना करती हुई उस पर टूट पड़ी। धूम्राक्ष कंक पत्रों वाले तीक्ष्ण बाणों से वानरों को घायल करने लगा। वे भी राक्षसों के वार बचाकर बड़े बड़े शिलाखंड ले आकाश में उड़कर उन पर फेंकने लगे। आकाश को उद्यत राक्षसी सेना को अपने प्राण बचाने कठिन हो गए। फिर भी राक्षस सेना का एक भाग अपने प्राणों की चिंता न करके बाणों, त्रिशूलों आदि से वानरों का लहू बहा रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी। जिधर देखो उधर ही राक्षसों और वानरों के मुंड पड़े दिखाई दे रहे थे। कानों के पर्दों को फाड़ने वाला चित्कार और हाहाकार सुनाई दे रहा था। रणोमत धूम्राक्ष हताहत वीरों के शरीरों को रोंदता हुआ अपने अग्निवाणों से वानर सेना को भस्मीभूत कर रहा था। उसके आक्रमण की ताव न लाकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी सेना की ये दुर्दशा देखकर हनुमान ने क्रोध से भरकर एक विशाल शिला उखाड़ी और लक्ष्य तानकर धूम्राक्ष की ओर फेंक दी। उस शिला को अपनी ओर आते देख वे फुर्ती से रथ से कूद पड़ा। इस बीच में रथ चूर चूर हो चुका था और घोड़े तथा सारथी मर चुके थे। राक्षस सेनापति को इस प्रकार बचता देख हनुमान का क्रोध और भी भड़क गया। उन्होंने दांतों नाखूनों से उनके धूम्राक्ष के बीच में आने वाले राक्षस समुदाय का विनाश करके मार्ग साफ कर लिया। जब उसने हनुमान को भयंकर रूप से अपनी ओर आते देखा तो लोहे के कांटों से भरी हुई गदा उठाकर उनके सर पे दे मारी। हनुमान ने वार बचाकर एक भारी शिला उठाई और आकाश में उड़कर धूम्राक्ष को दे मारी।
इससे उसके शरीर की समस्त हड्डियां टूट गई और वे पृथ्वी पर गिरकर यमलोक सिधार गया। उसके मरते ही राक्षस भी भाग गए। रावण ने जब धूम्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुना तो वे क्रोध से पागल हो गया। उसके नेत्रों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने वज्रदंष्ट्र को बुलाकर आज्ञा दी कि वे राम और लक्ष्मण तथा हनुमान सहित वानर सेना का वध करके अपने शौर्य का परिचय दे। वज्रदंष्ट्र जितना वीर था उससे अधिक मायावी था। वे अपनी भीमकर्मा पराक्रमी सेना लेकर दक्षिण द्वार से चला। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने अपने सम्मुख अंगद को पाया, जो अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करने के लिए तत्पर खड़ा था। वज्रदंष्ट्र को देखते ही वानर सेना किचकिचाकर राक्षसों पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मच गई। संपूर्ण युद्ध भूमि रणमुंडों, हताहत सैनिकों तथा रक्त के नालों एवं सरिताओं से भर गई। रक्त सरिताओं में नाना प्रकार के शस्त्र, कटे हुए हाथ तथा मस्तक छोटे छोटे दीपों की भांति दिखाई देने लगे। अंगद तथा वानर सेनापतियों द्वारा बार बार की जाने वाले सिंह गर्जना ने राक्षस सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। जब उन्हें अपने चारों ओर राक्षसों के कटे हुए अंग दिखाई देने लगे तो वे अपने प्राणों के मोह से रणभूमि से पलायन करने लगे। अपनी सेना को मरते कटते और कायरों की तरह भागते देख वज्रदंष्ट्र दुगने पराक्रम और क्रोध से युद्ध करने लगा। उसने तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करके वानरों को घायल करना आरंभ किया। क्रुद्ध होकर वे भयानक आक्रमण से पीड़ित होकर वानर सेना भी इधर उधर भागने लगी। उनकी यह दशा देखकर अंगद ने उस राक्षस सेनापति को ललकारा, तूने बहुत मारकाट कर ली, तेरा अंत समय आ गया है, अब मैं तुम्हें धूम्राक्ष के पास भेजता हूँ। ये कहकर अंगद उससे जाकर भिड़ गए। दोनों महान योद्धा मस्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ही रक्त से लथपथ हो गए। फिर अवसर पाकर अंगद ने तलवार से राक्षस का सर काट डाला। अपने सेनापति के मरते ही राक्षस सेना मैदान से भाग खड़ी हुई। वालीपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट्र के वध का समाचार सुनकर रावण ने सेनापति अकम्पन को उसके शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी अकम्पन सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकला। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अकम्पन नाम से विख्यात था। रणभूमि में पहुंचते ही उसने 10 दिशाओं को कंपाने वाला सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद से अविचल वीर वानर सेना राक्षस दल पर टूट पड़ी। एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध आरंभ हो गया। उन सबके ललकारने और गर्जने के स्वर के सामने सागर की गर्जना भी फीकी प्रतीत होने लगी। परस्पर युद्ध करते हुए वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल ने 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया और संपूर्ण वातावरण अंधकारमय हो गया। उस महाअंधकार में योद्धा अपने तथा विपक्षी दल के सैनिकों में भेद नहीं कर सके। वानरों को राक्षस को ही मारने लगे। इस युद्ध में वीर वानर कुमुद, नल, मैंद और द्विध ने कुपित हो अपना उत्तम वेग प्रकट किया तथा उनकी इस वेग से उत्साहित वानरों ने क्रुद्ध होकर वृक्षों, शिलाओं, दांतों तथा नाखूनों से रिपुदल में भयंकर मारकाट मचा दी, जिससे उनके पांव उखड़ने लगे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देख अकम्पन मेघों के समान गर्जना करके अग्नि बाणों से वानर दल को जलाने लगा। वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते देख परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान ने आगे बढ़कर अकम्पन को ललकारा। जब अन्य वानरों ने हनुमान का रौद्र रूप देखा तो वे भी उनके साथ फिर फुर्ती से युद्ध करने लगे। उधर हनुमान को देखकर अकम्पन भी गरजा। उसने अपने तरकस से तीक्ष्ण बाण निकालकर हनुमान को अपने लक्ष्य बनाया। उन्होंने वार बचाकर एक विशाल शिला अकम्पन की ओर फेंकी। जब तक वे शिला अकम्पन तक पहुंचती तब तक उसने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर उस शिला को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार शिला के नष्ट होने पर हनुमान ने कर्णिकार का वृक्ष उखाड़कर अकम्पन की ओर फेंका। अकम्पन ने अपने एक बाण से उस वृक्ष को भी नष्ट किया और एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान के शरीर को रक्त रंजित कर दिया। इससे हनुमान के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकम्पन के सर पर दे मारा। इससे वे प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। अकम्पन के मरते ही सारे राक्षस सर पर पैर रखकर भागे। वानरों ने उन भागते हुए शत्रुओं को पेड़ों तथा पत्थरों से वहीं कुचल दिया। जो शेष बचे उन्होंने रावण को अकम्पन के मरने की सूचना सुनाई।
रावण अकंपन को अदम्य समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु से रावण को भारी आघात पहुंचा। वे गहन शोक में डूब गया। रात्रि को वे शांति से विश्राम भी नहीं कर सका। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध हुई है। पिछले 4 दिनों में हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी है। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है। नागरिकों को शत्रु के घेरे के कारण बाहर से उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही। वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं। 4 दिन के युद्ध को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना साधारण राक्षसों के लिए संभव नहीं। इसलिए हे वीर प्रहस्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण को, मेघनाद को, तुम्हें अथवा मुझे ही आगे आना होगा। अतः युद्ध का नेतृत्व तुम करो। तुम युद्ध कला विशारद हो। ये वानर चंचल और वीर तो हैं, परंतु प्रशिक्षित नहीं है। तुम युद्ध नीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हे वीर, तुम शीघ्र जाकर राम लक्ष्मण सहित समस्त शत्रु का संहार कर मुझे निश्चिंत करो। अपने ऊपर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते देख प्रहस्त ने कहा, आज मैं अपने अतुल पराक्रम से शत्रु सेना का विनाश करके आपको निश्चिंत कर दूंगा। आज मेरे कृपाण के शौर्य से मैं रणचंडी को प्रसन्न करके चील, कौओं, गीदड़ों आदि को शत्रु का मांस खिलाकर तृप्त करूंगा। इतना कहकर वे भयानक राक्षसों की सेना को लेकर युद्ध स्थल की ओर चल दिया। इस विशालकाय सेनापति को सदल बल आते देख रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, हे लंकापति, ये विशाल देह वाला सेनापति कौन है? क्या शूरवीर है? विभीषण ने उत्तर दिया, हे रघुकुल तिलक, ये रावण का मंत्री और वीर सेनापति प्रहस्त है। लंका की सेना का 3रा भाग इसके अधिकार में है। ये बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्ध कला विशारद है। ये सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानराधिपति, ऐसा प्रतीत होता है कि रावण को इस पर बहुत विश्वास है। तुम इसे मारकर रावण का विश्वास भंग करो। इसके मरने पर रावण का मनोबल भी गिर जाएगा। राम का निर्देश पाते ही सुग्रीव ने श्रेष्ठ वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी, जो बड़े वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस भी तोमर, त्रिशूल, गदा, तीर, कमान आदि से वानर सेना पर आक्रमण करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उसके सेना नायकों ने अपने अप्रतिम रणकौशल से भयंकर दृश्य उपस्थित कर दिया और सहस्रों वानरों का सफाया करके रणभूमि को शवागार बना दिया। ये देख अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जूझने लगे। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्रों राक्षसों को सदा के लिए समरभूमि में सुला दिया। एक और राक्षसों की तलवार से कट कट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धराशाही हो रहे थे, तो दूसरी ओर वानरों के घूसों और थप्पड़ों की मार से सहस्रों राक्षस रक्त की उल्टियां कर रहे थे। कभी वीरों की गर्जना से भूमि कांप उठती और कभी आहतों के चित्कार से आकाश थर्रा उठता। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई और उसने सागर का रूप धारण कर लिया। जब वानरवीर द्विज ने महावीर नरातक के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होती देखी, तो एक भारी शिला का वार करके उसका प्राणांत कर दिया। द्विज के शौर्य से उत्साहित होकर दुर्मुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति सुमंत को मार गिराया। उधर जामवंत ने एक भारी शिला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखूनों से कंभानु का पेट चीरकर उसे यमलोक पहुंचा दिया। कुछ ही क्षणों में इन 4 सेना नायकों को मरते देख प्रहस्त ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ने आरंभ किए। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यधिक क्रुद्ध होकर वानर सेना अपने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं पर पिल पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक टीला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़ा। मार्ग में ही प्रहस्त ने अपने बाणों से उस टीले की ध्वजियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटते ही प्रहस्त हाथ में मूसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम नहीं था, दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मूसल नील के सर पर दे मारा, जिससे उसका सर फट गया और रक्त बहने लगा। उससे नील को और भी क्रोध आ गया। उसने फुर्ती से एक शिला उठाकर प्रहस्त के सर पर पूरे वेग से दे मारा, जिससे उसका सर चूर चूर हो गया और वे मर गया। प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना ने पलायन कर दिया। जय श्री राम, जय हनुमान। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।